हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस में आगे बढ़ाएंगे। इसके पीछे वाले वीडियो में हो चुका है वॉइस का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे एकदम, अब रूल पे आएंगे। आप लोग को जो रूल बताए जाएंगे वो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बताए जाएंगे वॉइस बनाना। तो आइए पढ़ते हैं। हम लोग पहला रूल इसका पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट रूल है कि हमको डू या द डज, अगर डू या डज में से कुछ भी दिखाई दे, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाए। ठीक है, डू या डज में से कुछ भी दिखाई देगा बाबू तो इसको हम लोग काट देते हैं। और इसको काट के हम लोग तीन ही शब्द का तो यूज करते हैं, या तो इज लगाते हैं, या तो एम लगाते हैं, या तो आर लगाते हैं। अगर डू डज आता है कभी भी आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो डू डज को काट के इज एम आर इसी में से कोई एक लगाते हैं। अब कहेंगे कि ये कौन सा टेंस का पैसिव वॉइस है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए दो रूल आप लोग को बताए जाएंगे। ये फर्स्ट रूल है, पहले इसको पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए, इतना समझ गए कि डू डज काट के क्या लगाया जाता है, इज एम आर। अब इसके आगे देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल देखिए आप लोग। पहले लिखा है कि सी डज नॉट हेट हिम इन द पार्टी। सी डज नॉट हेट हिम इन द पार्टी। इसको बनाना है तो इसके पिछले वीडियो में लोग पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट कैसे बताया जाता है और ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कहाँ रहता है, कैसे खोजना होता है। तो सब्जेक्ट बाबू तीन शब्दों के अंदर रहता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सी है। और ऑब्जेक्ट खोजना है तो ऑब्जेक्ट आप लोग को बताया गया था कि इन, टू, फॉर, ऑन, अंडर। अगर इसके पास में जो शब्द होता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बताइए, इसमें इन है ना बाबू, तो इन के जो पास में क्या है, हिम, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको एक दूसरे की जगह पे चेंज कर देना है। ये हिम यहां पाएगा तो क्या बन जाता है, ही बन जाता है। यहां तक बातें क्लियर हुई आप लोग की। और ये सी यहां पर जाता है तो क्या हो जाता है, हर हो जाता है। अब इतना हो गया तो पढ़े आप लोग पिछले वीडियो में कि यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, बाई। और बाई के पास में हम लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तीसरी फॉर्म जो होती है। और हेट का तीसरी फॉर्म क्या होती है बाबू, तो हेटेड होता है। क्या होता है, हेटेड। अब यहां तक क्लियर हो गया तो जो रूल लिखा गया इसको देख लीजिए। डू या तो डज, इसको काट के क्या लगाना है, इज एम आर। ये जहां पे होगा इसको कट कीजिए, और इज एम आर में से ही के साथ क्या लगेगा, इज। और बाकी टोटल जितना है इन सबको क्या कर देना है, उतार देना है। तो नॉट का नॉट, इधर क्या बच गया है, इन द पार्टी। यहां तक बातें क्लियर हुई है आप लोग की। तो और एग्जांपल देखें हम लोग एक दो। लिखा है व्हाई डू वी पनिश रोहित इन द क्लास। ये नेक्स्ट एग्जांपल, इसको देखिए। पहले हम लोग क्या खोजेंगे इसमें, तो सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट क्या है बाबू, तो तीन शब्द के अंदर, एक, दो, तीन। इन तीनों के अंदर में सब्जेक्ट क्या है, तो वी है। दूसरा में ऑब्जेक्ट खोजेंगे ना हम लोग, तो ऑब्जेक्ट देखिए, इन दिखाई दे, इन के पास में क्या लिखा गया है, रोहित। इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब दोनों का प्लेस चेंज करना है, तो इसको यहां पर लिखा आओगे तो रोहित एक नेम है तो रोहित ऐसे ही लिखा जाएगा। अब ये बी यहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अस। बी का ऑब्जेक्ट लग जाएगा ना। अब बताइए, इसके पास में हम लोग क्या लगाते हैं, बाई। पढ़ चुके हैं इसके पिछले वीडियो में हम लोग। बाई लग गया तो इसके पास में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो बताइए, पनिश का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो पनिश्ड होता है। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए, यहां तक क्लियर हो गया तो अब चेक कीजिए, ये डू या डज में से कुछ दिखाई दे रहा है, जी हाँ। हम क्या दिखाई दे रहा है, डू दिखाई दे रहा है। तो इसको काट के हम लोग क्या लगाते हैं, इज एम आर। इन तीनों में से क्या लगेगा, रोहित के साथ इज लगाना है। और बाकी जितना बच गया है सबको उतार दीजिए। ये वाई का वाई, इधर इन द क्लास। यहां तक बातें आप लोग क्लियर हुई है। तो एक और एग्जांपल देखिए आप लोग।
डज ही नॉट कॉल देम टुडे। डज ही नॉट कॉल देम टुडे, इसको बनाना है तो पहले हम लोग क्या खोजेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने शब्दों के अंदर मिलता है, तो 3 शब्दों के अंदर। 3 शब्दों के अंदर क्या सब्जेक्ट है मेरा, ही। और ऑब्जेक्ट खोजना है, तो ऑब्जेक्ट बताइए, इस टू के पास में जो शब्द है इसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं हम लोग। ये देम हो गया। हम दोनों को प्लेस चेंज कर लीजिए पहले तो देम इसकी जगह पे आएगा तो क्या बन जाएगा बाबू, दे बन जाएगा। और ये ही यहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। हो गई इतनी बातें क्लियर। थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिम। अब इतना चेंज हो गया तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। और बाई के पास में क्या जोड़ते हैं, ईडी। ईडी का मतलब कि वर्ब की कौन सी फॉर्म जोड़ेंगे, थर्ड फॉर्म। ये कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कॉल्ड हो जाएगा। यहां तक बातें क्लियर हुई। अब देख लीजिए हम लोग डू या डज की जगह पे क्या लगाते हैं, काट के इज एम आर। तो बताइए तो जहां पे डज है इसको कट करेंगे और इज एम आर में से दे के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं दे के साथ। और बाकी सारी चीजें क्या करते हैं, उतार देते हैं। ये नॉट का नॉट, ये टुडे का टुडे। यहां तक क्लियर हुआ। इसका अगला जो क्वेश्चन होंगे, जो आगे टेंस पढ़ाए जाएंगे वो अगले वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।